श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ में सम्यक दर्शन के 8 अंगों का निरूपण किया जा रहा है। पहला अंग निशंकित अंग है, जिसके बारे में बताया जा चुका है। द्वितीय अंग निकांक्षित अंग होता है। निकांक्षित का मतलब होता है कि संसारिक भोग विलासताओं की आकांक्षा नहीं होना। सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक दृष्टि जीव के अंदर यह भाव स्वतः आ जाता है, और उसका भी यह कारण है कि जो सम्यक दृष्टि हो गया माने उसकी दृष्टि आत्मदृष्टि हो गई। आत्मा उसके लिए प्रमुख हो गई। अपना स्व आत्मा ही और उस स्व आत्मा के गुण धर्म ही उसके लिए बहुमूल्य निधि बन जाती है। और जब स्व आत्मा में उसे सब कुछ समाविष्ट हुआ दिखाई देता है, तो फिर उसे देह आश्रित जो चीज़ें हैं वो सब उसे व्यर्थ की भासने लग जाती हैं। जितना भी संसार का सुख है वह सब देह आश्रित होता है, और देह आश्रित जो सुख होता है वह सुख वास्तविक नहीं होता। उस सुख की भी अपनी एक लिमिट होती है, उस सुख की भी बहुत सारी कंडीशन होती हैं, और ऐसा सुख प्राप्त करने की अगर इच्छा रहती है तो उसे कभी भी आत्माश्रित सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों विपरीत तत्व हैं। या तो आत्मा का सुख प्राप्त कर लो या देह का सुख प्राप्त कर लो। इच्छा दो में से जिस भी जगह पर होगी आपको वही चीज प्राप्त होगी। दोनों की इच्छा संभव नहीं है, और जिस समय पर जिस चीज की इच्छा होगी उस समय पर आपको वही चीज उपलब्ध होगी। इसलिए सम्यक दृष्टि होने का मतलब होता है कि वह अपने अंदर जो भी सांसारिक सुख है उसकी फिर वह कोई इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे संसार में रहने में कोई सुख दिखाई नहीं देता। संसार में हर गति में जो कुछ भी उसे दिखाई देता है उसका वह सारा का सारा ब्यौरा ले चुका होता है। उसे पता होता है संसारिक सुख की वास्तविकता क्या है। उसे पता होता है कि संसार में देह और इंद्रियों का जो सुख है वह किस किस कंडीशन के अधीन है। और ये सब चीज़ें जब उसके दिमाग में रहती हैं तो वो देखता है कि चाहे शरीर हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे मन हो, ये सब चीज़ें आत्मा के सुख से विपरीत हैं। और सम्यक दृष्टि जीव आत्मिक सुख की जब इच्छा करने लग जाता है तो उसे ये सारे के सारे सुख उसे व्यर्थ के दिखते हैं। इसलिए वह सांसारिक सुख की आकांक्षाओं से रहित हो जाता है। कल आपको बताया था निशंक हो जाना, और आज बताया जा रहा है निकांक्षित हो जाना। निकांक्षित होने का मतलब कि जो सेंसुअल प्लेजर है उसकी अपने अंदर कोई भी डिजायर नहीं रखना। एक गृहस्थ भी सम्यक दृष्टि यदि हो जाता है तो वो भी अपना जीवन इस तरह से जीने की इच्छा करने लग जाता है। अब आप सोचोगे बिना इच्छा के एक गृहस्थ कैसे जी सकता है? सांसारिक सुख की इच्छा के बिना वह कैसे अपना जीवन चला सकता है? तो चला सकता है। जितना उसके लिए आवश्यक है उतना करता है, और वह जो उसकी इच्छा में संसार के सुख को और ज़्यादा भोगने की एक जो डिज़ायर रहती है वो उसके अंदर समाप्त होने लग जाती है।
जो सामने है उसी में वह संतुष्ट होने लग जाता है। जो है वह उसी को भोगता है, लेकिन भोगते हुए भी ये सोचता है ये सब मेरा स्वभाव नहीं है, ये सब मेरे आत्मा की विपरीतताएं हैं और ये मेरा संसार को बढ़ाने वाला ही कार्य है। मैं इससे भी धीरे धीरे अपने आप को छुड़ाऊंगा, छुड़ाता हूँ। ऐसा उसके भीतर एक भाव चलता है। इसके भीतर जो सम्यक दृष्टि होगा, क्योंकि उसे पता है कि यह आत्मा की चीज नहीं है और इस आत्मा के विपरीत जिस चीज में हम अपने जीवन को लगा रहे हैं ये मेरे लिए हानिकारक ही है और इससे मेरी तृष्णा ही बढ़ती है, इससे मेरा दुख ही बढ़ता है। इसलिए इससे सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं है। जितना मेरे अंदर इन चीज़ों की इच्छाएं अभी हैं, बस उतनी इच्छाओं को पूर्ण करके मैं इनसे निवृत्त होता हूँ। ये विचार एक गृहस्थ के अंदर भी आ जाता है जब उसके अंदर सम्यक दर्शन आ जाता है और वह उस सुख की वास्तविकता को हमेशा ध्यान में रखता है कि जिस सुख को वह भोग रहा है वो भी उसे पराधीन दिखता है और पराधीन होकर के ही भोगता है। स्वाधीन सुख तो आत्मा के अधीन होता है और जो इंद्रिय सुख है, आत्मिक सुख के अलावा जो भी सुख है वो सब पराधीन है, पर के अधीन है, उसका नाम है पराधीन सुख। आप लोग स्वतंत्रता के भाव में बैठे होते हैं कभी कभी कि हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है, हमें फ्रीडम मिल चुकी है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको फ्रीडम तो मिल चुकी है लेकिन आप फ्री नहीं हैं। क्या समझ आ रहा है? फ्रीडम मिलना और फ्री होना ये अलग बात है। फ्री वह होता है जो किसी भी चीज पर डिपेंड ना हो। फ्रीडम आपको सिर्फ इतनी मिली है कि आप अपने देश में अपना धर्म अपना तरीके से पालन कर सकते हो, इस बात की फ्रीडम है। लेकिन आपकी आत्मा अभी फ्री नहीं हो गई है। आप स्वतंत्र नहीं हो गए हो, देश स्वतंत्र हुआ है, आप स्वतंत्र नहीं हुए हो। समझ आ रहा है? आप तो पराधीन ही हो। वह चीज हमें क्यों पराधीन महसूस हो रही है, क्यों हम पराधीन हैं, वही चीज यहां पर निकांक्षित अंग में आचार्य समंतभद्र महाराज आपको बताने जा रहे हैं। श्लोक नंबर 12। कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। पढ़ें एक बार। कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। यह सांसारिक सुख का विवेचन किया गया है। अगर संसार का सुख समझना है तो इस श्लोक को हमेशा ध्यान में रखना है। हमारी इंद्रियों का सुख, मन का सुख और जो वर्ल्डली प्लेजर जिसे हम बोलते हैं सांसारिक सुख, उसकी क्या क्वालिटी होती है वो इसमें बताई गई है। समझ आ रहा है? आपको भोगते हुए कभी क्वालिटी समझ में नहीं आएगी, लेकिन उस भोग के बाद में जो आपको एक्सपीरियंस हुआ है वो इसमें लिखा हुआ है। और अगर आप इस गाथा के अनुसार, इस श्लोक के अनुसार अपने उस एक्सपीरियंस को फील करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इसमें जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? सांसारिक सुख की आकांक्षा क्यों नहीं करना, पहले लॉजिक बताया जाएगा, उसके बाद में उसके प्रति एक अनास्था आपके अंदर पैदा की जाएगी कि इसलिए इसके प्रति अपना विश्वास, अपनी आस्था, अपना डिवोशन इस सांसारिक सुख के प्रति नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? तो पहले आपको कारण बताए जा रहे हैं। समझ आ रहा है?
लॉजिकली हर बात होती है यहाँ पर, विदाउट लॉजिक कुछ नहीं होता है। सबसे पहला लॉजिक दिया जा रहा है, जो भी सांसारिक सुख है, इंद्रियों का सुख है, कर्म परवशे, किसके वश में है? हमारे वश में नहीं है, कर्म के वश में है। कर्म करे सो होए रे, समझ आ रहा है? कर्म के पराधीन है। अगर कर्म अच्छे हैं तो इंद्रिय के सुख मिलेंगे, और अगर कर्म अच्छे नहीं है तो इंद्रिय के सुख भी प्राप्त नहीं होंगे। मतलब आत्मा सुख लेने की इच्छा कर रहा है, लेकिन अगर आत्मा के पास में अच्छे कर्म का फल नहीं है और अच्छे कर्म उदय में नहीं है, तो आत्मा को इस संसार के सुख भी मिलने वाले नहीं है। तो सांसारिक सुख की पराधीनता किससे हो जाती है? कर्म परवशे, कर्म के पराधीन है। हमारे सभी सुख किसके अधीन है? कर्म के अधीन है। कैसे हैं? जब तक आपके लिए असाता वेदनी कर्म का उदय नहीं आ रहा, आपके शरीर में रोग नहीं होगा। जब आपके शरीर में असाता वेदनी कर्म का उदय आ जाएगा, कर्म के उदय के कारण से आपके शरीर में रोग घर में बैठे बैठे भी हो जाएगा। समझ आ रहा? आप चाहे कितने ही मास्क लगाओ, और चाहे अपने आप को कितना ही स्टेरलाइज करो, और चाहे आप घर के तहखाने के अंदर बैठ जाओ, आपके लिए वह रोग होगा तो दूसरे कारणों से कम, अपने भीतरी कारणों से ज्यादा होगा। और भीतरी कारण सबसे बड़ा है असाता वेदनी कर्म का उदय। समझ आ रहा है? जब ऐसे कर्म का उदय आता है तो अच्छा खासा स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार दिखाई देता है, पड़ जाता है। इस असाता वेदनी कर्म के उदय के साथ में एक कर्म और होता है जिसे कहते हैं अंतराय कर्म का उदय। भोग अंतराय कर्म का उदय होता है, उपभोग अंतराय कर्म का उदय होता है। अगर इन कर्मों का उदय आ गया तो आपके सामने भोग सामग्री तो होगी, लेकिन आप उसे भोग नहीं पाओगे। क्यों नहीं भोग पाएंगे महाराज? आपके मुंह में कुछ ऐसी बीमारी हो जाएगी कि वो मुंह में आपके लड्डू जाएगा नहीं। आप इच्छा तो करोगे कि मैं लड्डू खा लूं, लेकिन डॉक्टर भी मना करेगा, घर के लोग भी मना करेंगे, और आपके मुंह में दूसरी चीजें फंसी हुई होंगी। समझ आ रहा है? जो आपकी इच्छा को भीतर से ही मना करने लग जाएंगी कि अब हम लड्डू खाने के लायक नहीं रहे। लड्डू तो छोड़ो, अब हम रोटी खाने के भी लायक नहीं रहे। जो केवल लिक्विड है वो आपके गले में डाला जाएगा, बस उससे आपको अपना अब काम चलाना है। क्योंकि भोग अंतराय कर्म का उदय है, इसके कारण से आपके मुंह में, आपके पेट में ये बीमारी हो गई है, इसलिए आप खा नहीं सकते हो, सिर्फ देख सकते हो। जो खा रहे हैं उनको देख सकते हो, सामग्री को देख सकते हो, उस सामग्री का जो भोग कर रहे हैं उनको देख सकते हो, लेकिन आप नहीं भोग उसका कर सकते हो। भाई मैंने ही तो सब बनाया है, मैंने ही तो सब कमाया है। कमाया होगा, बनाया होगा, लेकिन आपके अंतराय कर्म अब आपसे कह रहे हैं आप सिर्फ देखो, आप इसका भोग नहीं कर सकते हो। मैंने ही तो सब इसको तैयार किया था, मेरे ही कारण से तो ये सब हुआ था, हुआ होगा, लेकिन आप अभी भी मान लो, समझ लो, भीतर से अपने आप को स्वीकार कर लो कि आपके भोगंतराय कर्म का उदय चल रहा है, असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है। इसलिए आप इन चीजों का भोग नहीं कर सकते, इन चीजों का उपभोग नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? ये क्यों हो गया? सब कुछ तो था, इच्छा भी है, पैसा भी है, सब हमने तैयार करके भी रखा है, लेकिन ये बीच में व्यवधान क्यों आ गया? अब बताओ हमको क्यों आ गया? इसको बोलते हैं कर्म परवशे। किसके कारण है? हम कर्म के अधीन हैं। समझ आ रहा? जो व्यक्ति थोड़ी ही देर पहले अच्छा खासा बातचीत कर रहा है, सब कुछ अच्छा खासा अपना व्यापार भी कर रहा है, जीवन जी रहा है, थोड़ी ही देर में उसे कुछ भी अटैक आ जाता है, कुछ भी उसके ब्रेन में हेमरेज हो जाता है, कुछ भी जो है उसका हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, और वह सब कुछ
एक अपाहिज की तरह वहीं पर पड़ा रह जाता है। किसके कारण से? बोलो तो। भगवान भगवान, अरे भगवान की औलाद हो, ये भगवान भगवान करना अब छोड़ो। समझ आ रहा है? किसके कारण से? कर्म के कारण से। हम किसके अधीन हैं? भगवान के। किसके अधीन है? कर्म के। समझ आ रहा है? अगर आप ज्ञानी बन रहे हो तो आप ज्ञानी बनो, है ना? ज्ञानी क्या बोलता है? हम किसके अधीन हैं? कर्म के अधीन है। समझ आ रहा है? और अज्ञानी क्या बोलता है? हम किसके अधीन हैं? भगवान के अधीन है। तो अब आप कौन हो? ज्ञानी हो ना? हाँ, ज्ञानी को ही, ज्ञा को बहुत से लोग ज्या बोलते हैं, ज्ञानी को भी ज्ञानी बोल सकते। ज्ञानी तुम किसके अधीन हो? बोलो बोलो, किसके अधीन हो? कर्म के अधीन हो। हमेशा ध्यान रखो। समझ आ रहा है? हमारी सत्ता कर्म की सत्ता है और कर्म का फल ही हमारी आत्म सत्ता से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम जो अधीन हैं वो किसी दूसरे के नहीं है, अपने ही कर्मों के अधीन हैं। ये कहा जा रहा है कर्म परवशे। समझ आ रहा है? तो जितना भी हमारा सांसारिक सुख है, मतलब ये हो गया जो वर्ल्डली प्लेजर है, इट इज ऑल डिपेंडेंट। समझ आ रहा है? ये सब कैसा है? डिपेंडेंट है। और किस पर डिपेंड है? तो डिपेंड ऑन द फ्रूट्स ऑफ कर्मास। कर्मों के फल पर यह डिपेंड हो रहा है। समझ आ रहा है? जब तक कर्म अच्छे हैं आप भोग उपभोग कर सकते हो, उठना बैठना चलना फिरना कर सकते हो। जिस दिन कर्म का खराब फल मिलने लगेगा, जहां हो वहीं ढेर हो जाओगे। ढेर होना समझते हो ना? जैसे आतंकी जहां होते हैं वहीं ढेर हो जाते हैं ना, ऐसे ही जब कर्म का उदय आता है तो आदमी जहां है वहीं पड़ा रह जाता है, कुछ नहीं होता। समझ आ रहा है? सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन अचानक से आदमी जब सुबह उठता है, मेरी कमर दर्द हो रही है, मेरी गर्दन ही सीधी नहीं हो रही है, क्या हो गया है, उठा ही नहीं जा रहा है। शाम को अच्छा भला सोया था और सुबह देखते ही उससे उठा ही नहीं जा रहा, करवट ही नहीं बदली जा रही। किसके अधीन है? बोलो, किसने ऐसा कर दिया? कर्मों ने। समझ आ रहा है? तो कर्म की सत्ता समझो। सबसे बड़ा बलवान इस दुनिया में कोई है तो वह कर्म है। भगवान भगवान कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा बलवान कौन है? कर्म। उस कर्म के ही कारण से सबको सब कुछ अच्छे या बुरे फल मिलते हैं। तो ये कर्म परवशे पहली शर्त है सारे के सारे सुखों की। दूसरी शर्त है शांति। जितना भी सांसारिक सुख है सब अंत से सहित है, हर चीज का अंत हो जाता है। सांसारिक कोई भी सुख हो हमेशा नहीं बना रहता। जिस समय पर हम उस सुख का उपभोग करते हैं बस वो उतने ही समय तक हमारे साथ रहता है, उसके बाद में द एंड, बोर्ड अपने आप लग जाता है। नहीं समझ आया? खाने पीने से ही समझ में आएगा तुमको। जब भी कोई रसगुल्ला कचौड़ी कुछ भी खाते हो, समझ आ रहा है, जिस समय पर मुंह में रख लिया उस समय पर तो आपको टेस्ट आ गया, और जैसे ही मुंह के नीचे गया तो उसका जो सुख था वो बना रहा कि चला गया? बोलो तो। चला गया। मतलब इतना बड़ा रसगुल्ला, इतनी बड़ी कचौड़ी, इतनी महंगी कचौड़ी उस होटल की और बस एक गले के नीचे उतरी और सूख गया, पैसा गया। अब उस सुख को कैसे अपने पास में बनाए रखोगे? दूसरा ले लो महाराज। दूसरा तो ले लिया, लेकिन दूसरे का भी सुख कितनी देर तक रहेगा? वो भी जब तक मुंह में है। समझ आ रहा है? मुंह के नीचे उतरा, इसको बोलते हैं घाटी नीचे उतरा माटी हुआ। समझे? घाटी है ना ये, घाटी। घाटी नहीं जानते हो? कभी घाटियों पे नहीं घूमे हो? हाँ?
अमरकंटक नहीं गए कभी? जगह जगह पर जो दूर दराज के इलाके हैं ऐसे घाटी नुमा क्षेत्र होते हैं, कभी उधर छिंदवाड़ा की तरफ जाना, अमरकंटक जाना, इधर कश्मीर की तरफ जाना, समझ आ रहा? जब ये ऐसी कर्व टाइप की रोडें बड़ी लंबी चौड़ी मिलती है उसको घाटी बोलते हैं। बस घाटी उतरे माटी। जो भी आपने मुंह में रखा, जितनी देर तक रखा है उतनी देर तक तो वो आपको टेस्ट दे रहा है, उतनी देर का ही सुख है, और जैसे ही वो उतरा सुख गया। हम महाराज बार बार ले लेंगे, बार बार खा लेंगे, बार बार कर लेंगे। अब तुम अगर उस सुख के पीछे पड़ गए तो फिर दूसरा दुख तुम्हारे लिए तैयार खड़ा है। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं कोई भी सुख अगर हमें मिल रहा है संसार का, किसी भी इंद्री का, तो वह हर सुख क्षणिक ही है, शांत है, अपनी मर्यादा सीमा को लिए हुए है, और हर सुख का अंत होता है। हर सुख हमारे साथ में अपना क्षणिक सुख देकर के हमसे विदा हो लेता है। समझ आ रहा है? इस सुख की वास्तविकता है, फिलॉसफी है। इसको अगर समझोगे तो ही इससे विरक्त हो पाओगे, नहीं समझोगे तो यूं ही अज्ञानता में जीवन गंवाओगे। एक बार अगर हमें सुख की फिलॉसफी समझ में आ जाती है तो उसके बाद में अगर हमें वो सुख भी कभी मिलता है तो उस सुख में आसक्ति नहीं होगी। ठीक है, मिल रहा है, लेकिन पता है कितनी देर का है ये। समझ आ रहा है? आप बैठे हो एसी में, कूलर में, कब तक? जब तक लाइट है। लाइट चली गई, बिल बिलाने लगोगे कीड़ों की तरह। समझ आ रहा है? सुख जितना भी था वो सारा का सारा दुख में परिवर्तित हो जाएगा। सुन रहे हो? हर सुख का इस तरह से अंत होता हुआ देखा जाता है। कोई भी सुख मिले उस सुख का अंत जरूर है। ऐसा कोई सुख नहीं है जो हमेशा हर समय पर एवरी टाइम एवरीवेयर वी मे फील दैट, उसको हम हमेशा अनुभव में ला सकें, ऐसा कोई सुख नहीं है। अगर हम उस सुख की इस वास्तविकता को समझने लग जाते हैं तो आचार्य कहते हैं आप इस सुख की वास्तविकता को समझकर के ही निकांक्षित बन सकोगे। निकांक्षित बनकर के भी आप सुख भोग सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको सुख से विरक्ति करके आपको संसार से हटाया जा रहा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अगर सुख की वास्तविकता को समझ करके सुख भोगोगे तो आप उस सुख से ठगे नहीं जाओगे। समझ आ रहा? जिसमें जो चीज नहीं है और हमने वो चीज उससे मान ली तो हम उस मान्यता के कारण से उससे कभी भी ठगे जा सकते हैं, उससे वंचित हो सकते हैं, और इसीलिए इस सुख को सुखाभास कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सुखाभास का मतलब सुख का आभास तो देता है लेकिन वास्तव में जो सुख होता है वो मिलता नहीं है। समझ आ रहा है? सुख का आभास इसलिए होता है कि हाँ सुख है, सुख है, ये हमारी मेंटेलिटी में रहता है, इसलिए जब वो चीज हमें मिल जाती है तो हमें ऐसा लगने लग जाता है हाँ सुख मिल गया। लेकिन जैसे ही वो मिलता है उसी के साइड में उससे भी बढ़कर के एक और तृष्णा की लहर हमें खड़ी हुई दिखाई देती है। समझ आ रहा? कैसी लहर? तृष्णा की लहर। वो क्या कहती है? इससे भी अच्छा ये होगा अगर हम ये पालेंगे तो हमें इससे भी ज्यादा और सुख मिलेगा। वो आपको भीतर ही भीतर कह देती है। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं लहर जहर की आवे। किसकी लहर आती है? जहर की लहर आती है। समझ आ रहा है? फिर तीसरी क्वालिटी बताई जा रही है, दुखई अंतरितोदय। कोई भी संसार का सुख है हमेशा सुखी सुख नहीं रहता, उस सुख के बीच में दुख भी मिक्स रहता है। दुख से वह अंतरित माने मिला हुआ ही सुख मिलेगा आपको हमेशा। क्या समझ आ रहा है? अब हर चीज का सुख आप देखो, चाहे मान लो खाने का सुख है, जब आप भोजन कर रहे होते हो तो उस समय पर भी आपको दुख होता है कि नहीं होता है?
अब इतनी आसक्ति से खाओगे कि दुख की भी अनुभूति ना हो तो बात अलग है। समझ आ रहा है? लेकिन अगर सावधानी से खाओगे तो आपको महसूस होगा कि ये सुख में भी दुख मिश्रित है। क्या मिश्रित है? कितना मुंह चलाना पड़ता है, कितनी दांतों की एक्सरसाइज होती है। समझ आ रहा है? ऐसा तो सुख नहीं है कि अगर मुंह में डाल दिया जाए और सीधा ले लिया जाए तो सुख मिल जाए। उसमें भी परिश्रम करना पड़ रहा है। ये भी क्या है? एक परिश्रम है कि नहीं? आसक्ति है तो कुछ समझ नहीं आएगा। समझ आ रहा है? लेकिन जो फिलोसोफर होते हैं वो इस चीज को समझते हैं कि आप जिस चीज में भी मेहनत कर रहे हो, जिस चीज के साथ में भी आपका एफर्ट जुड़ा हुआ है, वो दुख है। मेहनत ही दुख है। और उस दुख के साथ में जो तुम्हें सुख मिल रहा है, वो सुख को तुम सुख समझ रहे हो, लेकिन वो दुख ही है, क्योंकि दुख उसमें मिक्स है। समझ आ रहा? मुंह चल रहा है, इतना भी मुंह चलता है, इतना भी परिश्रम होता है कि उसी के कारण से पूरे दिमाग की नसें खिंचती हैं और पसीना नहीं भी आ रहा होगा तो पसीना आ जाता है। भोजन करते समय पसीना क्यों आता है? भाई कौन सी मेहनत कर रहे हो? तो ये बहुत बड़ी मेहनत है। समझ आ रहा है? जब आपका मुंह चलेगा, बराबर आपका जो है मुंह मेहनत करेगा, तो पूरे की पूरी जो नसें दिमाग की, मुंह की, ये सब जो है उस समय पर खिंचती हैं। और उस समय पर जो भोजन आपके पेट में जाता है, उस पेट पर जो लोड पड़ता है, उसके कारण से पूरे शरीर में एक थकान आती है। और उसी के कारण से भोजन के बाद आपको सोने की इच्छा पैदा हो जाती है। थक गए ना? थक क्यों गए? बहुत परिश्रम कर लिया। क्या परिश्रम कर लिया? बहुत खा लिया। खा के आए माने बहुत परिश्रम करके आए। समझ आ रहा है? सुख तो मिला, लेकिन दुख के साथ मिला है? ऐसा भी तो कोई सुख हो सकता है? भूख लगे, संतुष्टि हो जाए और कुछ भी मुंह ना चलाना पड़े, पसीना ना निकले, कुछ भी मेहनत ना हो और बिल्कुल तृप्ति रहे। हैं? ऐसा नहीं सुख हो सकता कोई भी? होगा तो वो इससे भी बड़ा कहलाएगा, लेकिन उसमें भी दुख है। समझ आ रहा है? उस सुख में भी दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि वो सुख भी उस समय पर व्यवधान पैदा करता है जिस समय पर हम किसी और दूसरे सुख के कार्य में लगे होते हैं। समझ आ रहा है? देवों का सुख भी, जो उनको भूख लगती है 1000 वर्ष के बाद, 2000 वर्ष के बाद, वह भी उनके लिए एक दुख का पुट है। लेकिन वह एक लंबे टाइम गैप के बाद में होता है, इसलिए वो चल जाता है। लेकिन जिनको जितना ज्यादा, जितनी बार इस दुख का अनुभव करना पड़ता है, वो उतना ही दुखी व्यक्ति माना जाता है। समझ आ रहा है? इसलिए कहा जाता है बार बार खाने वाला, ज्यादा खाने वाला ज्यादा दुखी होता है। ज्ञानी, समझ में आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? बार बार खाने वाला, ज्यादा खाने वाला दुखी है कि सुखी है? दुखी है ना? और जो जितना कम बार खाएगा वो उतना ही सुखी रहेगा। समझ आ रहा है? अब देखो, आप जितनी बार खा रहे हो उतनी बार आप स्वाधीन हो को पराधीन हो, ये बताओ। जितनी बार खा रहे हो, जितनी बार खा रहे हो, वो आपके लिए पराधीन होकर के खाना पड़ रहा है कि स्वाधीन होकर के खाना पड़ रहा है? पराधीन किसके हो? भूख के, भोजन के पराधीन हो गए। समझ आ रहा है? स्वाधीन कब हो गए? भूख भी हो और भोजन भी हो, लेकिन फिर भी ना खाएं तो क्या हो गए? स्वाधीन हो गए। समझ आ रहा है? मतलब एकासन करना पराधीन हुआ कि स्वाधीन हुआ? एकासन अगर आपने किया तो आप स्वाधीन हुए कि पराधीन हुए? जब आप दिन भर खा रहे थे तो पराधीन थे कि स्वाधीन थे? पराधीन कोई परतंत्र बोलते हैं, स्वाधीन कोई स्वतंत्र बोलते हैं।
समझ आ रहा है? सबको पढ़ी है, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। क्या कर लोगे स्वतंत्रता दिवस पे? लड्डू खाओगे? आजकल तो स्कूलों में लड्डू नहीं मिल रहे हैं, बंद हुए स्कूल भी। बूंदी के लड्डू मिलते थे, अब तो वो भी नहीं मिलते हैं। क्या करोगे? स्वाधीनता, स्वतंत्रता का मतलब है कि हम अपने मन के अधीन न हो, हम अपनी इच्छाओं के अधीन न हो, हम अपनी आत्मा के अधीन हो। समझ आ रहा है? स्वाधीनता, स्वतंत्रता का मतलब है कि हम दूसरी चीजों की ओर कम झुकें। हमारे अंदर जो बार बार पराधीनता का भाव अपने मन की इच्छाओं से पैदा होता है वो कम हो, इसका नाम है सही स्वतंत्रता। तो जब आप एकासन करोगे तो आप स्वाधीन होगे, स्वतंत्र होगे। हमें नहीं खाना, एक बार खा लिया ना, उसके बाद में अब हमें नहीं खाना, चाहे मम्मी कहे, चाहे चाची कहे, चाहे ताऊ कहे, चाहे ताई कहे। समझ आ रहा है? अब आप देखो आप कितने स्वतंत्र हो गए। न आपको कोई भोजन आपके लिए पराधीन बना रहा, न आपकी भूख होते हुए भी आपने उस इच्छा को मार लिया, वो भी आपको पराधीन बना रहा, न कोई आपके लिए उस समय पर व्यवधान उत्पन्न कर रहा। आपके लिए अपना काम करने के लिए काफी टाइम मिलेगा और आप एकासन के साथ में बहुत अच्छे ढंग से अपना काम कर सकोगे। समझ आ रहा है? एक बार भोजन करोगे तो एक ही बार आलस्य आएगा, और 10 बार भोजन करोगे तो 10 बार आलस्य आएगा। समझ आ रहा है? तो अपने अंदर पराधीनता की जो दर है वो कम होनी चाहिए। अगर आप 10 बार खाते हो तो आप 8 बार पर आ जाओ, 7 बार पर आ जाओ। अपने इच्छा को इस तरह से कंट्रोल करो कि वह हमारी पराधीनता की दर कम हो जाए। इसका नाम है सही स्वतंत्रता। केवल 15 अगस्त आ जाने से सही स्वतंत्रता नहीं हो जाती, कोई भी स्वतंत्रता दिवस नहीं हो जाता, कोई लाल किले पर झंडा लगा लेने से स्वतंत्र नहीं हो जाते हैं। स्वतंत्रता तो अब हमें अपनी चाहिए, ये तो देश की बात हो गई। समझ आ रहा? ये तो एक हमारी रस्म हो गई कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उसकी हम रस्म अदा कर रहे हैं भाई, इसलिए ये झंडा का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री का भाषण है, ये तो सब एक रस्में हो गई हैं। लेकिन वास्तव में जो हमारी अपनी स्वतंत्रता है वो तो हमारे हाथ में है, और वह स्वतंत्रता अगर हम अपने इस संयम के साथ निकालेंगे तो हमें दुख की अनुभूति कम होगी, सुख की अनुभूति ज्यादा होगी। समझ आ रहा है? तो ये सांसारिक सुख की शर्तें बताई जा रही हैं, सांसारिक सुख की वास्तविकता बताई जा रही है कि जो भी संसार का सुख है सबसे पहले वह कर्म के अधीन है, दूसरा वह अंत से सहित होता है, तीसरा वह हर सुख दुख से मिक्स होता है। समझ आ रहा है? कोई भी सुख बिना दुख के मिलता ही नहीं है। जॉब करना है, जॉब करना है, जॉब का सुख मिलेगा, जॉब करेंगे तो ये मिलेगा। जॉब करने से पहले कितना दुख उठाना है। समझ आ रहा है? कितना पढ़ना है, कितना कष्ट उठाना है, तब जाकर के जॉब मिले, और उसके बावजूद भी जॉब अच्छी मिले ना मिले वो दुख निरंतर बना रहेगा। फिर समझ आ रहा है? सुख बहुत दूर की चीज हो गई, और जो जितना दूर का सुख प्राप्त करने की इच्छा करता है वो उतना ही दुखी होता है। जो अपनी दूर की इच्छाओं से सुख की प्राप्त करने की इच्छा करेगा वो उतना ही ज्यादा लंबे समय के लिए अपने को दुखी बनाएगा, और दुख की पूर्ति करने के बाद में वो सोचेगा जब ये पूर्ति हो जाएगी तब सुख मिलेगा, और वहां पहुंचने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जहां खड़े हो जाओगे आपदाएं वहीं खड़ी हो जाएंगी। समझ आ रहा है? लगता है कि वो घाटी के ऊपर, लगता है उस पहाड़ी के ऊपर बहुत सुकून है, बहुत शांति है, लेकिन जहां जाओगे ना वहीं पर आपको मच्छर मिलेंगे, वहीं पर मक्खियां मिलेंगी, वहीं पर आपको तरह तरह की दुविधाएं मिलेंगी। जहां जाओगे वहीं पे लगता है बस दूर से। समझ आ रहा है? बच्चे होते हैं, कहीं थोड़े से पेड़ पौधे दिखाई दिए, जंगल दिखाई दिया, वनस्पति दिखाई दी, देखो कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, फोटो खींच ली, वीडियो बना ली,
समझ आ रहा है? और 2 मिनट वहां खड़े हुए तो इतने दांत मच्छर काटने लग जाते, भागने लग जाते, अरे कहां फंस गए। बस ऐसे ही होता है, हर सुख दुख से मिला हुआ रहता है। समझ आ रहा है? ये लाइन याद रखो, कर्म परवशे शांते दुखैरंतर तो दये। अब चौथी बात बताई जा रही है, पाप बीजे। ये 4 शर्तें हैं सुख की, जो सुखाभास है लेकिन हम उसे सुख मानते हैं। ये सांसारिक सुख की 4 बातें ध्यान में रखना। चौथी बात क्या है? पाप का बीज है, सीड ऑफ सिन। क्या है ये? मतलब जितना तुम सुख भोगने की इच्छा करोगे उतना ही पाप का बंध भी करोगे। पाप का बीज तुम्हारे अंदर बोता चला जाएगा। समझ आ रहा है? हम सुख भोग रहे हैं, हम जितना ज्यादा आसक्ति के साथ में सुख भोगने की इच्छा करेंगे उतना ही हमारे अंदर पाप का बंध भी होगा। फिर क्या करें? आपको जो भी मिला है उसे आप भोगो, लेकिन आसक्ति के साथ ना भोगो। जितनी आसक्ति होगी, जितनी भीतर की कसाय तीव्र होगी, उतना ही ज्यादा वह पाप के बंध का कारण बनेगा। और फिर उस पाप के फल से उस सुख का आपके लिए अल्टीमेटली मिलेगा क्या? वो दुख मिलेगा। पाप के फल से क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। माने जो सुख हम आज भोग रहे हैं वह सुख हमें अंत में क्या देके जाएगा? अंत में हमें उसका फल क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है। वो हमें बाद में दुख दे करके फलित होगा। मतलब सुख सामने है और दुख भीतर बो रहा है। कितनी बड़ी चीज है ये? क्या कहा जा रहा है? सामने लग रहा है हम सुख भोग रहे हैं और भीतर आत्मा में दुख के बीज बो रहे हैं। ये इतना ज्यादा उल्टा विज्ञान है हमारे जीवन का कि इसको समझे बिना हम कभी सांसारिक सुखों से विरक्त हो नहीं सकते। ये 4 बातें अगर आपको याद रहेंगी तो आप सांसारिक सुख को हेय मानोगे। हेय जानते हो? छोड़ने योग्य। कोई चीज अगर हमारे लिए यह समझ में आ जाए कि इसे हमें छोड़ना है लेकिन छूट नहीं रही है, तो भी वो कभी ना कभी छूट जाएगी। समझ आ रहा है? जिस चीज को हम हे के रूप में देखने लग जाते हैं उसके प्रति हमारा एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। जो चीज हमें छोड़ना है लेकिन अभी नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन ये चीज ग्रहण के योग्य नहीं है। ये चीज हमारे लिए ग्रहण करने में आ तो गई, लेकिन ये चीज क्या है? छोड़ने योग्य है। ये हे है। जब ऐसा आपके भीतर एक अभिप्राय बन जाएगा तब वह चीज को आप भोग करते हुए भी आपको पाप का बंध नहीं होगा। और सम्यक दृष्टि की दृष्टि यही दृष्टि होती है। लेबल लगाने से नहीं होता सम्यक दृष्टि। घोषणा कर देने से नहीं हो जाता है मैं सम्यक दृष्टि हूं। शास्त्र पढ़ने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं बन जाता है कि मैंने समय सार पढ़ लिया, कि मैंने प्रवचन सार पढ़ लिया तो मैं सम्यक दृष्टि हो गया। भीतर की थिंकिंग, भीतर की फीलिंग ये चेंज होनी चाहिए। एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए। अगर ये पॉसिबल हो सका तो समझना कि हाँ, हमें इस शास्त्र का कुछ लाभ मिला, हमें इस ज्ञान का, हमें इस स्वाध्याय का कुछ लाभ मिला। सुन रहे हो? सब लोग कहते हैं सम्यक दृष्टि की क्या पहचान है, सम्यक दृष्टि कैसा होता है, सम्यक दृष्टि को कैसे पता करना पड़ेगा कि ये सम्यक दृष्टि हूं है कि नहीं, मैं हूं कि नहीं। सुन रहे हो? किसी से पूछना है क्या? दूसरे के मन की बात दूसरा क्या जाने? आपका मन, आप पहले अपने मन की तो जान लो। अपने आप का निर्णय अपने आप में तो ले लो। दूसरे का निर्णय लेने की क्या जरूरत है कि वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं? भाई उसकी वो जानेगा, तुम अपनी जानो। अपनी जानने के लिए आपको अपनी इच्छाएं देखना, आपको अपनी मानसिकताएं देखना, आपको अपने भीतर की भावनाएं देखना कि हम कहां, क्या, कितनी इंटेंसिटी के साथ में किस चीज से जुड़ रहे हैं। हमारा विश्वास क्या कह रहा है, हमारी इच्छा क्या कह रही है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा विश्वास कह रहा हो
कि नहीं ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा कह रही हो कि चलो कोई बात नहीं, जितना सामने है थोड़ा सा उसको भोग लेते, कोई बात नहीं, लेकिन विश्वास में तो यह है कि ये चीज है ही है। ऐसा भी हो जाता है। अगर ऐसा भी हो जाएगा तो भी चलेगा, चलो मैं तुमको सर्टिफिकेट दे रहा हूं। सुन रहे हो? विश्वास में कोई भी भोग, कोई भी उपभोग, कोई भी सांसारिक सुख, कोई भी दैहिक सुख जब सामने आए, विश्वास में ही रखना, अरे ये तो सब त्याज्य था, छोड़ने योग्य था, हे था, बेकार का था, पराश्रित था, मैंने इसमें अपना समय खर्च किया, मैंने इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट की, मैंने इसमें अपना बहुमूल्य समय लगा दिया। इस समय पर अगर मैं कुछ अपने मन को बचा करके स्वाध्याय में, ज्ञान में, ध्यान में लगाता तो शायद कुछ अच्छा होता। ये तो चला गया। जैसे ही वो सुख छोड़ा, शांत, अब कुछ नहीं है वहां, कुछ नहीं है वहां, जैसे पहले थे वैसे ही है। और अगर हमने उसमें आसक्ति रखी होगी तो इच्छा और बलवती हो गई होगी, और अगर हमारे अंदर हे का भाव होगा तो हमारे अंदर एक पश्चाताप का भाव होगा, तो फिर बाद में हमें उसकी इंटेंसिटी जितनी पहले थी उसकी कुछ कम नजर आएगी अपने भीतर, कि नहीं अब पहले की तरह इस तरह की इच्छा से काम नहीं करना। ये जब तक आपके अंदर निकांक्षित भाव दृढ़ नहीं होगा, सम्यक दर्शन कहीं से कहीं तक नहीं। आत्मा का दर्शन, आत्मा की अनुभूति, आत्मा का सम्यक दर्शन, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। इनके लिए तो अभी प्रयास करना ही बंद कर दो। अभी तो इतनी सी बात करो कि हम देव, शास्त्र और गुरु पर सही श्रद्धा रख पा रहे हैं, निशंकित और निकांक्षित आदि 8 अंगों का पालन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस बात पर श्रद्धा रखो। भोगों के प्रति दृष्टि देखो कि हमारी क्या है, अपनी देव, शास्त्र, गुरु के प्रति दृष्टि देखो कि हमारी क्या है। अगर हमारे अंदर शास्त्रों के प्रति भी घृणा का भाव, गुरुओं के प्रति भी घृणा का भाव, शास्त्रों में भी 4 अनुयोग होते हैं, 4 अनुयोगों में से एक अनुयोग तो अच्छा लगता है, 3 अनुयोगों के प्रति घृणा का भाव, गुरुओं में बस केवल एक गुरु अच्छा लगता है, बाकी सब गुरु के प्रति घृणा का भाव, भूल में मत रहो। अभी तो तुम्हें सम्यक दर्शन की जो शुरुआत होने की जो प्रारंभिक सामग्री होती है वो भी उपलब्ध नहीं है। जो आत्मा की अनुभूति की और ज्ञायक स्वभाव की जो बातें हैं, ये सब बातें ही हैं, होता जा रहा कुछ नहीं है, ना इस जन्म में ना उस जन्म में, कुछ नहीं होने का। समझ आ रहा है? हाँ, थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है आपको, बुरा लग सकता है, क्षमा तो हम रोजाना मांगते ही रहते हैं, अभी भी मांग सकते हैं आपसे, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें क्षमा करना। समझ आ रहा है? लेकिन आपको बता रहा हूं, सत्य को आप इतना ज्यादा अपने आप से दूर मत करो कि आपको फिर सत्य सुनने में भी कठिनाई महसूस हो। सुन रहे हो? हाँ, इसलिए कहा जा रहा है अनास्था किस विषय में रखना, इस विषय में पाप बीजे सुखे, ये जो सुख है इसमें पहले अनास्था पैदा करो। समझ आ रहा है? और दूसरी चीजों में इतनी अनास्था है कि सुख में जहां अनास्था होनी चाहिए वो तो है ही नहीं, दूसरी चीजों में अनास्था पैदा हो जाती है। समझ आ रहा है? छोटी छोटी सी बातों में हमारे अनुसार कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, हमारे अनुसार कहीं कुछ नहीं हो रहा है, मंदिर से भी अनास्था हो जाती है ना। अगर मंदिर में कोई क्रिया हमारे अनुसार नहीं हो रही है तो उससे भी मंदिर से ही अनास्था हो जाती है, भगवान से ही अनास्था हो जाती है। ऐसे ऐसे सम्यक दृष्टि लोग हैं। ये कौन सा सम्यक दर्शन है भाई? अगर मंदिर में हमारे अनुसार अभिषेक ना हो, हमारे अनुसार पूजा ना हो तो मंदिर ही जाना बंद। हम अपने घर में बैठ रहे हैं, हम अपने घर में सुखानुभूति कर रहे हैं, आत्मानुभूति कर रहे हैं। ऐसी भगवान से अनास्था, जिनालयों से अनास्था। हमारे अनुसार अगर गुरु ना चलें तो गुरुओं से अनास्था, हमारे अनुसार अगर शास्त्रों में व्याख्यान नहीं है तो शास्त्रों से अनास्था। हमारी भाषा होनी चाहिए, हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए, तब उन शास्त्रों में आस्था पैदा होगी। हमारा प्रकाशन होना चाहिए। अगर हमारी उस कंपनी से प्रकाशित नहीं हुआ तो हमें उस शास्त्र को ही पढ़ने में आस्था नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं।
सम्यक दृष्टि का लेवल है। किसने दे दिया तुमको लेवल? है कौन दे रहा है तुम्हें सर्टिफिकेट? क्या समझ आ रहा है? ये घोटाला कर कौन रहा है? अपने घर में कुछ भी बन करके बैठ जाना, 4 लोगों को पकड़ लेना, गीत गाना, इससे कोई धर्म नहीं होता है। धर्म डंके की चोट पर होता है। धर्म तत्व का निर्णय करके खुलासा करने पर होता है। धर्म सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत होने पर होता है। धर्म इस तरह के भोगों की सुखों पर अनास्था का भाव पैदा होने से होता है। शकल तो देखो अपनी, भीतर क्या होती है और बाहर क्या दिखाते हो? हाँ? ऐसे सुख में अनास्था, इसका नाम है अनाकांक्षा। श्रद्धा अनाकांक्षणा स्मृता, माने अनास्था की श्रद्धा होने का नाम निकांक्षित अंग कहा गया है। समझ में आ रहा है? इसलिए कभी भी अगर कोई कहे कि दुनिया में है क्या है, सुनो, सम्यक दृष्टि बनना है, ज्ञानी बनना है। हाँ, वही ज्ञानी बनना है कि नहीं बनना? सुनो ज्ञानी लोगों, अगर कोई पूछे दुनिया में है क्या है, उपादेय क्या है, समझ आ रहा है? तो सबसे पहले बताना सांसारिक सुख हेय है। क्या हेय है? सांसारिक सुख हेय है। पहले दृष्टि में ये डालो। और कोई दुनिया की चीज है नहीं है, न पूजा, न पुण्य, न कुछ न कुछ। समझ आ रहा है? ये जो बातें करें उनसे दूर हट जाना। समझ लेने कोरोना से भी ज्यादा भयंकर बीमारी के मरीज हैं, इनसे अपनी सांस भी छूनी नहीं चाहिए। हाँ, समझ आ रहा है? हे अगर कुछ है दुनिया में, शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये नहीं लिख रहा सामने सामने। अनास्था का नाम ही क्या होता है? जिसमें हमारी आस्था नहीं, उसी का नाम है ये है, हमारी इसमें आस्था नहीं। अनास्था का मतलब ही होता है हे पना। तो सबसे पहले हे बुद्धि हमारी किसमें होनी चाहिए? इन सांसारिक सुखों में होनी चाहिए, सांसारिक भोगों में होनी चाहिए। इनके विषय में हमारी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। इसी का नाम सबसे पहले निकांक्षितपना है, जो सम्यक दृष्टि का अंग है। आत्मानुभूति सम्यक दृष्टि का अंग नहीं है। कहीं भी नहीं लिखा रत्नगंध श्रावकाचार में सम्यक दृष्टि को आत्मानुभूति होनी चाहिए। अभी पढ़ा रहा हूं, आगे भी पढ़ाता रहूंगा, कहीं भी मिल जाए मैं हमारी, आप गर्दन पकड़ लेना, महाराज देखो ये क्या हो गया। कहीं नहीं लिखा आचार्यों ने सम्यक दर्शन के लिए आत्मानुभूति होना आवश्यक है। ये बिल्कुल गलत बात है। सम्यक दृष्टि के लिए निकांक्षित होना पहले आवश्यक है, निशंकित होना पहले आवश्यक है, देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा करना पहले आवश्यक है। समझ आ रहा है? आपको ये बातें जब आपकी भूमिका में आएंगी, तभी आप उस भूमिका पर चल करके कुछ आगे की स्टेप पर पहुंचोगे, आगे की भूमिका पर पहुंचोगे। समझ आ रहा है? शुरुआत से ही यदि आप शिखर को छूने की इच्छा करोगे तो आप छू नहीं पाओगे। पहले अपने नीचे जमीन तैयार करो, जहां से खड़े होकर के हमें शिखर छूना है। समझ आ रहा है? हवा में खड़े होकर के शिखर नहीं छुए जाते हैं। पहले जमीन तैयार करो, लेवल देखो, पहले अपना लेवल देखो। लेबल लगाने से कुछ नहीं होता, पहले अपना लेवल देखो। लेवल, तुम किस लेवल पे खड़े हो? LEVEL, इंग्लिश जानते थोड़ी बहुत कि नहीं? इसको बोलते लेवल। पहले अपना लेवल देखो, लेबल बाद में देखना। लेबल लगा के खड़े हो गए, लेवल कुछ है ही नहीं, लेवल कुछ है ही नहीं। समझ आ रहा है? भूमिका बनती है भीतर की आत्मशक्ति, आत्म संकल्प के अनुसार, है ना? तो जब ये भूमिका बनेगी तब आपके अंदर ये निकांक्षित अंग आएगा। जब निकांक्षित अंग आएगा तभी आपके अंदर आगे के और अंगों में अपने आप प्रवाह होने लग जाएगा। सुन रहे हो? तीसरा अंग है निर्वचिकित्सा अंग। कौन सा? थोड़ा उसको भी पढ़ लेते हैं, है?
स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्रिते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर मता निर्विचिकित्सिता। पढ़ो एक बार। स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्रिते मता निर्विचिकित्सिता। ये तीसरा अंग है, निर्विचिकित्सा अंग। क्या कहता है? हमें कभी भी किसी को भी देख करके घृणा नहीं करना। किसी को भी देख करके क्यों नहीं करना? अब हमें आत्मा का भी स्वरूप समझ में आने लगा, शरीर का भी स्वरूप समझ में आने लगा। शरीर सबका एक जैसा ही होता है। घृणा की बात क्या हो गई? जैसा मेरा शरीर है वैसा ही दूसरे का शरीर है, जैसा दूसरे का शरीर है वैसा ही मेरा शरीर है। घृणा नहीं करना। अगर आपको उस शरीर में घृणा करने का अभाव होने के बावजूद भी कभी उस शरीर के प्रति ये भाव आए कि आखिर कौन सा शरीर ऐसा है जो पूज्य होता है, तो आपकी दृष्टि में आत्मा के गुण आने चाहिए। जिस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा सम्यक श्रद्धा से जुड़ी हो, जिस शरीर में रहने वाली आत्मा के अंदर सम्यक ज्ञान हो, जिस शरीर में रहने वाली आत्मा सम्यक आचरण और सम्यक तप से अपने शरीर को चला रहा हो, वो शरीर भी हमारे लिए पूज्य है। वैसे तो वो शरीर अशुचि है, अपवित्र है, इम्प्योर है, लेकिन रत्नत्रय पवित्र थे। वो शरीर रत्नत्रय के कारण से पवित्र है। स्वभाव तो सुचौ, स्वभाव से तो वो अशुचि है। काय का ये स्वभाव है कि वो अपनी बाई नेचर तो वो इम्प्योर है, लेकिन जब वह रत्नत्रय से युक्त हो जाता है तो शरीर में इतनी पवित्रता आ जाती है कि हम चरणों को और उन चरणों से प्राप्त हुए जल को भी अपने माथे पर लगा करके अपने को धन्य धन्य समझते हैं। समझ आ रहा? आप भी चल करके अपने चौके में पहुंच जाते हो और मुनि महाराज भी चल करके आपकी चौके तक पहुंच जाते हैं। मुनि महाराज हो सकता है शमशान घाट से आ रहे हो, समझ आ रहा है, और आप अपने घर में बिल्कुल शुद्ध अपने कपड़े पहन करके नहा धो करके सबसे बचते हुए बाहर निकल रहे हो, और मुनि महाराज आ रहे हैं शमशान घाट से। कौन से घाट से? समझ रहे हो ना? जिससे अपवित्र कोई स्थान दूसरा दुनिया में होता नहीं, जहां जाने के बाद में आपको नहाना ही पड़ता है, और वहां से मुनि महाराज चल करके आ रहे हैं। सुन रहे हो? कौन सी मुद्रा में है? ये मुद्रा में है। आप अपने घर से निकले हो, घर के बाहर खड़े हो, आपको इस मुद्रा में महाराज दिख गए। नमोस्तु 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 अत्र तिष्ठ तिष्ठ। समझ आ रहा है? और आपने महाराज को रोक लिया, महाराज भी अंदर चले गए, और आपने महाराज को उस अच्छे आसन पर बिठा करके उनके चरण पखारे और उन चरणों का गंधोदक लेकर के अपने माथे पर लगाया। ये नहीं सोचा ये कहां से चले आ रहे हैं। क्या समझ आ रहा है? इन्होंने अभी नहाया ही नहीं है, इनका शरीर अभी शमशान घाट से चल करके यहां तक आ रहा है। वायरस लगे होंगे, कोरोना, सुन रहे हो? जितने ज्यादा पढ़े लिखे होते चले जाओगे उतने ही ज्यादा बुद्धू भी होते चले जाओगे। दृष्टि में अगर आत्मा होगी तो पूज्यता का भाव आएगा, और दृष्टि में अगर केवल देह है तो नहीं आएगा।
वही व्यक्ति जो खुद नहा धो करके बाहर आकर के खड़ा हुआ है, वही व्यक्ति मुनि महाराज के चरण को पोंछ रहा है, धो रहा है और अपने आप को पवित्र कह रहा है और कह रहा है मेरा घर पवित्र हो गया, मेरा चौका पवित्र हो गया, आप यहां बैठ गए, स्थान पवित्र हो गया। ऐसा क्या हो गया भाई? ऐसा क्या हो गया? जन्म से कब से जन्मों से तो नहाया नहीं, ऊपर से शमशान घाट से चले आ रहे हैं, न कोई स्टेलाइज किया न कुछ किया, समझ आ रहा है? और वो व्यक्ति बड़े श्रद्धा भाव के साथ में उन चरणों का गंधोदक लेकर के अपने सिर पर लगाता है और फिर बाद में पूजा करता है और कहता है मेरा घर पवित्र हो गया। किसको समझ में आएंगी ये बातें? आज के वैज्ञानिकों को है? किसको समझ में आएंगी? ट्रंप को कि प्रधानमंत्री को? किसको समझ आएंगी? किसी को नहीं आएंगी बात। समझ आ रहा है? हाँ, जिन लोगों के पास में केवल देह की बुद्धि है उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। ये क्यों इतनी पवित्रता आ गई? इस पवित्रता का कारण क्या है? रत्नत्रय पवित्रते, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ये जो ट्रिपल ज्वेल्स जो उनके अंदर हैं, इसके कारण से कोई भी कोरोना उनको इफेक्ट नहीं कर सकता है, और जो उनके इफेक्ट में आएगा उसके लिए भी कभी अपवित्रता नहीं हो सकती, वो हमेशा पवित्र ही बना रहेगा। समझ आ रहा है? ऐसे ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं जिनके शरीर की हवा भी अगर आपको लग जाए ना, तो सांप का काटा हुआ अगर जहर भी चढ़ा हो तो वो भी उतर जाएगा। हाँ, बड़े बड़े कैंसर और बड़े बड़े बीमारियां अगर उन महाराजों की हवा इधर आ जाए तो ये कोरोना भी कहीं का कहीं चला जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ, इतने रिद्धिधारी मुनि महाराजों की, जब एक बार मैंने आपको मंत्र जाप में एक ध्यान करवाया मैंने रिद्धिधारी मुनि महाराजों को, उसमें बताया उनके शरीर का मल भी रिद्धि का काम करता है, औषधि का काम करता है। समझ आ रहा है? वो उनका थूक भी अगर कहीं लग जाए, उससे भी गुजर करके हवा चली जाए तो उससे भी रोगों की शांति हो जाए। उस हवा को भी यहां बुलाने की कोशिश करो। चीन की हवा तो तुमने बुला ली, वो हवा कहां से मिलेगी तुमको? समझ में आ रहा है? हाँ, किसके कारण से? रत्नत्रय पवित्रते। ऐसे उस रत्नत्रय से पवित्र उस शरीर को जब हम पूजते हैं तो उसमें अगर हमें कभी भी, चाहे उस शरीर पर मैल लगा हो, चाहे उस शरीर को देख करके घृणा आ रही हो, दूसरों को आ सकती है लेकिन सम्यक दृष्टि को कभी नहीं आएगी। क्योंकि उसे क्या दिख रहा है? अरे मैला तो सबकी काया होती है, मैली काया तो सबकी ही होती है, काया के मैले होने से क्या होता है? इस काया के अंदर बैठा हुआ जो भगवान आत्मा है वो देखो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से कैसा सजा हुआ है। उसकी ओर जब दृष्टि जाएगी तो फिर उसको मुनि महाराज को देख करके घृणा आ सकती है। उसके आग्रह जितने भी होंगे सब टूटने चाहिए। निर्विचिकित्सा इसी का नाम है। घृणा का अभाव, ग्लानि का अभाव, आपके अंदर किसी भी तरीके की जो भीतर एक हेट की भावना बैठी हुई है उस भावना को निकालो, प्रयास से निकलेगी। और इस तरह का जो अभ्यास करेगा वह सम्यक दृष्टि और उदार होता चला जाएगा और उसकी भावना विकसित होती चली जाएगी। और इस तरह के सम्यक दृष्टि की चर्चा ही शास्त्रों में की जाएगी। तुम जो लेबल लगा के बैठे हो उसकी कोई चर्चा शास्त्रों में नहीं है। समझ आ रहा है? आगे उदाहरण दिए जाएंगे ऐसे ऐसे राजाओं के जिनके नाम के कारण से लगता है कि हां ये है सम्यक दर्शन। वो उदाहरण आपको मिलेंगे। उद्दायन राजा का उदाहरण आएगा, पढ़ना उनकी कथा। समझ आ रहा है? जब हमारे अंदर इस तरह का ग्लानि से रहित भाव, गुरुओं को देख करके घृणा का अभाव, गुरुओं को देख करके उनके प्रति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त उन्हें देखने का भाव जब आएगा
तभी हमारे अंदर सम्यक दर्शन आएगा। इसी सम्यक दर्शन से आत्मा का कल्याण होगा। आत्मानुभूति तो न कभी किसी को हुई न होगी, ये भी ध्यान में रखना ज्ञानी। बोलो महावीर भगवान की।